बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अमजद और मैं हूं इकरा फातिमा। बुलेटिन का आगाज करते हैं एक अहम खबर से। सरगोदा से खबर है जहां पुलिस ने मंशियात स्मगलिंग की बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया। बदनाम जमाने मंशियात फरोश मुलजिम अपनी बीवी और मासूम बच्ची की आड़ में मंशियात फरोख्त करना चाहता था। पुलिस ने नाकाबंदी करके कार से 80 किलो के करीब चरस और 38 किलो से ज्यादा अफीम बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुख्तलिफ शहरों में मंशियात फरोख्त करता था। हम खबर आपको दे रहे हैं सरगोदा से, जहां पुलिस ने मंशियात स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। बदनाम जमाना मंशियात फरोश मुलजिम अपनी बीवी की और मासूम बच्ची की आड़ में मंशियात फरोख्त करना चाहता था। पुलिस ने नाकाबंदी करके कार से 80 किलो के करीब चरस और 38 किलो से जायद अफीम बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुख्तलिफ शहरों में मंशियात फरोख्त करता था। मजीद अहवाल जान लेते हैं नुमाइंदा सिटी न्यूज मोहम्मद हनीफ कलियार से। जी हनीफ, बताइएगा पुलिस की इस कार्रवाई के मुतालिक। जी बिल्कुल, थाना बेरा और सीआईए पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार नंबरी 914 AHR को रोका, जिसको जिला ननकाना का रिहायशी तारिक नामी चला रहा था। कार की तलाशी ली गई तो कार से 79 किलो 498 ग्राम चरस और 38 किलो 462 ग्राम अफीम बरामद हुई। साथ साथ आपको एक और भी बात बताता चलूँ, मुलजिम तारिक ने कार में अपनी एक मासूम बच्ची और बीवी को भी बिठा रखा था। मुलजिम अपनी बीवी और मासूम बच्ची की आड़ में पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मंशियात फरोख्त करना थी। DPO सरगोदा जुल्फकार अहमद ने कहा कि मंशियात फरोशी में मुलविस मुलजमान किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं और सरगोदा पुलिस मुआशरे को मंशियात से पाक करने के लिए पुरअज़म है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद हनीफ, आप हमें सरगोदा से अपडेट कर रहे थे। एक और आम खबर है मामू कांजन से, जहां 4 रोज कबल गुम होने वाले 10 साल बच्चे की नाश राजबा भोजिया नहर पुल वहाब वाला के करीब से बरामद। पुलिस की जानिब से 10 घंटे ऑपरेशन जारी रहा, जिसके बाद बोरी बंद नाश बरामद हुई। अहम खबर आपको दे रहे मामू कांजन से, जहां 4 रोज कबल गुम होने वाले 10 साल बच्चे की नाश राजबा भोजिया नहर पुल वहाब वाला के करीब से बरामद। पुलिस की जानिब से 10 घंटे ऑपरेशन जारी रहा, जिसके बाद बोरी बंद नाश बरामद हुई है। मजीद इसी हवाले से जान लेते हैं अपने नुमाइंदे जीशान मात से। जी जीशान, बताइएगा। पुलिस थाना मामू गंज की जानिब से 10 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहने के बाद ज्यादती के बाद कत्ल होने वाले 10 साल बच्चे असद वद अल्लाह दिता की लाश राजबा भोजिया नहर वाला पुल वहाब वाला से बरामद कर ली गई। लाश मिलते ही बच्चे के वालिद में गशी के दौरे पड़ गए। मुतासरी के मुताबिक मुलजिमों को इबरतनाक सजा दी जाए। जी बहुत शुक्रिया जीशान मार्थ, आप हमें मामू काजन से अपडेट कर रहे थे। अहम खबर है सरगोदा से, जहां कोरोना वायरस के बढ़ते हुए फैलाव के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों को सील कर दिया गया है। खवातीन डिग्री कॉलेज की इमारत, इकबाल कॉलोनी और जेड ब्लॉक की गली समेत 10 घरों को सील कर दिया गया है। इंतजामिया का कहना है कि खवातीन डिग्री कॉलेज की इमारत को खोलने का फैसला 18 मार्च के बाद होगा, जबकि जिन इलाकों को सील किया गया है वहां के मकीनों को खाने पीने की अशिया समेत दीगर अशिया घरों में ही फराहम की जाएगी। आम खबर आपको दे रहे हैं सरगोदा से, जहां कोरोना वायरस के बढ़ते हुए फैलाव के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों को सील कर दिया गया। खवातीन डिग्री कॉलेज की इमारत, इकबाल टाउन और जेड ब्लॉक की गली समेत 10 घरों को सील कर दिया गया। इंतजामिया का कहना है कि खवातीन डिग्री कॉलेज की इमारत को खोलने का फैसला 18 मार्च के बाद होगा, जबकि जिन इलाकों को सील किया गया है वहां के मकीनों को खाने पीने की अशिया समेत दीगर अशिया घरों में ही फराहम की जाएंगी। मजीद अहवाल जान लेते हैं नुमाइंदा सिटी न्यूज मोहम्मद हनीफ कलियार से। जी हनीफ, बताइएगा इंतजामिया की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, सरगोदा में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए फैलाव के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों को सील कर दिया गया है। खवातीन डिग्री कॉलेज की इमारत, इकबाल कॉलोनी और जेड ब्लॉक की गली नंबर 3, 27 और 28 ब्लॉक के 10 घरों को सील कर दिया गया है। इंतजामिया का कहना है कि खवातीन डिग्री कॉलेज की इमारत को खोलने का फैसला 18 मार्च के बाद किया जाएगा, जबकि जिन इलाकों को सील किया गया है वहाँ के मकीनों को खाने पीने की अशिया समेत दीगर अशिया घरों में ही फराहम की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद हनीफ, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खुशियों भरे शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। चलती रेलगाड़ी से गिरकर 4 साल बच्चा जहाँ बहक हो गया। ट्रेन सरगोदा से बारात लेकर कराची जा रही थी कि हैदराबाद टाउन के करीब बर्थ पर सोया 4 साल बच्चा मोहसिन अचानक गिरकर जहाँ बहक हो गया। अहम खबर आपको दे रहे हैं सरगोदा से, जहां खुशियों भरे शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। चलती रेलगाड़ी से गिरकर 4 साल बच्चा जहाँ बहक हो गया। ट्रेन सरगोदा से बारात लेकर कराची जा रही थी कि हैदराबाद टाउन के करीब बर्थ पर सोया 4 साल मोहसिन अचानक गिरकर जहाँ बहक हो गया। मजीद इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ कलियार से। जी मोहम्मद हनीफ, बताएगा इस वाक़े के मुतालिक। जी बिल्कुल, पुलिस ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता शब हैदराबाद टाउन का रहायशी अंजम नामी शख्स अपने 4 साल बेटे मोहसिन के हमरा बारात के साथ कराची जा रहा था कि 4 साल मोहसिन बर्थ पर सो गया और चलती ट्रेन से हैदराबाद सिंध के करीब ट्रेन से अचानक बाहर जा गिरा। बच्चे की मौत के बाद शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। बच्चे की लाश हैदराबाद टाउन पहुंचा दी गई, जबकि बारात में शामिल चंद लोग दुल्हन लेने कराची चले गए। जी
बहुत शुक्रिया मोहम्मद हनीफ, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। एक और अहम खबर है फैसलाबाद से, जहां सरकारी गाड़ियां घर के कामकाज में इस्तेमाल होने लगी। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ट्यूटा ने सरकारी गाड़ी को घर के कामकाज में इस्तेमाल करके सरकारी खजाने को चूना लगाना शुरू कर दिया। सिटी न्यूज को फुटेज मौसूल, इलाके के अवाम का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। आम खबर आपको दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां सरकारी गाड़ियां घर के कामकाज में इस्तेमाल होने लगी। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ट्योटा ने सरकारी गाड़ी को घर के कामकाज में इस्तेमाल करके सरकारी खजाने को चूना लगाना शुरू कर दिया। सिटी न्यूज को फुटेज मौसूल, इलाका की आवाम ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे इशफाक कंवल से। जी इशफाक, क्या वजह है, आला हुकाम कहाँ है? जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर टेवटा फैसलाबाद राना सलीम अकबर फैसलाबाद में ड्यूटी करता है, लेकिन हर संडे को ये जो सरकारी गाड़ी है इसको अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए डिस्ट्रिक्ट साहिवाल के अंदर ले जाता है और अपने इख्तियारात का नजायज़ फ़ायदा उठाते हुए सरकारी गाड़ी कल्टस जो है ज़ाती इस्तेमाल कर रहा है और डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में इस्तेमाल हो रही है। ये सरकारी गाड़ी हर इतवार को फैसलाबाद से डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में जाती है और सरकार को माली तौर पर नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये गाड़ी साहिवाल 14 मार्च बरोज़ इतवार को अजान सिटी साहिवाल में देखी जा सकती है। जो अजान सिटी के अंदर अपने घर के सामने ये गाड़ी खड़ी करके अपने बच्चों के अपने ज़ाती कामों के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन कागज़ों के अंदर ये गाड़ी फैसलाबाद में होती है। हुकूमत पंजाब को चाहिए कि सरकारी गाड़ियों को ज़ाती इस्तेमाल करने वाले अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि जो गवर्नमेंट को टीका लगा रहे हैं फ्यूल की मद में और अपने इख्तियारात का नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, इनके खिलाफ नोटिस भी होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया इशफाक कंवल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। टाउन कमेटी मामू कांजन की बहाली के लिए लीगी MPA सफदर शाकिर मैदान में आ गए। चौधरी परवेज इलाही स्पीकर पंजाब असम्बली और एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शाहिद जमान लक से मुलाकात की और इलाकाई मसाइल के बारे में आगाह किया। सफदर शाकिर ने टाउन कमेटी की आबादी 30,000 करने का मुतालबा कर दिया और दोनों शख्सियात ने मुकम्मल तावन का यकीन दिलाया। मामू कांजन से जीशान मार्ट की रिपोर्ट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP 104 के MPA चौधरी सफदर शाकिर अपने हल्के की आवाम के लिए मैदान में आ गए। सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब ने पिछले दिनों 149 टाउन कमेटियों को 50,000 आबादी की बुनियाद पर खत्म कर दिया था, जिसमें टाउन कमेटी मामू गंजर भी शामिल थी। MPA चौधरी सफदर शाकिर ने मजीद कहा कि हालिया सूबाई असम्बली के इजलास में अपने दीगर मेंबरान पंजाब असम्बली जिनके हल्कों में भी ये कमेटियाँ खत्म हुई हैं, जनाब इज्जत माब चौधरी परवेज इलाही साहब स्पीकर पंजाब असम्बली और एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मोहतरम जनाब शाहिद जमान लक साहब से मुलाकात की और इस मसले को हल करने के लिए पुरजोर इस्तराह की और ये मुतालबा किया कि अब टाउन कमेटी की आबादी 30,000 मुकर्रर करे, जिस पर दोनों शख्सियात ने मुकम्मल तावन का यकीन दिलाया और कहा कि इंशाल्लाह ये टाउन कमेटियाँ बशमूल मामू कांजन दोबारा बहाल हो जाएंगी। मंडी बहाउद्दीन में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर पंजाब कल्चर को उजागर करने के लिए जिले अफसरान ने पंजाबी लिबास के साथ पग खुस्सा पहनकर दफ्तरी काम सर अंजाम दिए। मंडी बहाउद्दीन से इरफान वड़ाइज की खसूसी रिपोर्ट। मंडी बहाउद्दीन में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से पंजाब का रवायती कल्चर उजागर करने के लिए कल्चर डे मनाया गया। डिप्टी कमिश्नर तारक अली बसरा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सईद अली रज़ा समेत जिला भर के अफसरान ने रवायती पंजाबी लिबास ज़ेब तन करने के साथ पाक खुस्सा पहनकर दफ्तरी अमूर अंजाम दिए। इस मौका पर इनका कहना था कि पंजाब की सकाफत बिलाशुबा काबिल रश्क है और हमें अपनी सकाफत पर फख्र है। उन्होंने कहा है कि अपने कल्चर के फ़रोग के लिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि नौजवान नस्ल में पंजाब के कल्चर को जिंदा रखा जा सके। डिप्टी कमिश्नर तारक अली बसरा ने पग रखकर मौसम बहार का डिस्ट्रिक्ट जेल में पौधा लगाया और 60 साल से ज़ायद उम्र के कैदियों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का सेंटर बनाया, जिसका इफ्तिताह करते हुए CO हेल्थ डॉक्टर अलियास ने कैदियों को वैक्सीनेशन लगाई। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ाइच, सिटी न्यूज, मंडी बहाउद्दीन। खबर शामिल करते हैं चूनिया से, जहां मोहम्मदीपुर में 12 दर्री खस्ता हाली का शिकार होने लगी। इंतजामिया की गफलत के बायस शहंशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के अकबरी डेरे का बुरा हाल। मजीद अहवाल बता रहे हैं चूनिया से राना अकरम। जी राना अकरम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शहनशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह के अकबरी डेरे पर मौजूद हूँ, जो चूनिया के नवाही गांव मोहम्मदीपुर के करीब वाक़या है। इस अकबरी डेरे के 12 दरवाजे होने की वजह से इसे 12 दरी भी कहा जाता है। तारीख बताती है कि ये अकबरी डेरा है जो सदियों पहले यहाँ से गुजरने वाले दरियाए ब्यास के किनारे वाक़या था, जो दरियाए ब्यास भी वक्त के साथ साथ अब जो है छोटी नदी की शक्ल इख्तियार कर गया है। इस अकबरी डेरे पर बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपनी बेगम 14 बाई के साथ अक्सर जो है शिकार खेलने आया करते थे। ये तारीखी इमारत
बारादरी आज से चंद साल कबल अपनी असली हालत में जूं की तूं मौजूद थी। जैसे ही खजाना तलाश करने वाले मतलाशियों ने खजाना तलाश करने के चक्कर में इस खूबसूरत इमारत का सत्यानाश ही नहीं बल्कि हुलिया बगाड़ कर रख दिया है। इसकी 8 फुट बुनियादों को हिला कर रख दिया है। अब ये दूर से जो है एक ड्रोनी इमारत नजर आती है, जैसे ऐसे में यहाँ पर जो इस तरह नजर आता है जैसे जिन्नों और भूतों का बसेरा हो। आसार कदीमा की नाअहली और अदम तवज्जो के बायस ये तारीखी इमारत अब ये जो है अपना वजूद खो बैठी है। आज भी हुकूमत और आसार कदीमा इस तारीखी इमारत पर तवज्जो दे तो इसके साथ ही एक खूबसूरत पार्क बना दी जाए तो कदीमी पार्क शेखुपुरा के हिरन मनार से भी ज्यादा अहमियत हासिल कर सकती है। जी बहुत शुक्रिया राना अकरम, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। अब रुख करते हैं खुशाब का, जहां जिले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत जिले अमीर तहरीक लब्बैक इलामा हबीबुर रहमान सुल्तानी रिजवी ने की। इजलास में 1 अप्रैल को सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्लामा हाफिज मोहम्मद सईद हुसैन रिजवी की खुशाब आमद पर इस्तकबाल के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया। खुशाब से मोहम्मद इलियास की रिपोर्ट। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़िला खुशाब का अहम इजलास ज़िले सेक्रेटरीट तहरीक लब्बैक कट्ठा चौक खुशाब में ज़िले अमीर तहरीक लब्बैक अल्लामा हबीबुर रहमान सुल्तानी रिजवी की क़यादत में मुनक़द हुआ। इजलास में ख़ुसूसी शिरकत मुफ्ती शेर मोहम्मद सियालवी नाज़िम आला सरगोदा डिवीज़न ने की। ज़िले नाज़िम आला मोहम्मद शफीक निज़ामी ने तंजीमी अमूर पर लेक्चर दिया। कैद मोहतरम जिगरगोशा अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा साद हुसैन रिजवी की 1 अप्रैल खुशाब आमद पर इस्तकबाल के हवाले से इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। इजलास में हल्का पीपी 84 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुख्तलिफ उम्मीदवारान के नामों का जायजा लिया गया, जिस पर ज़िले नाज़िम आला का कहना था कि अपने उम्मीदवार का नाम फाइनल करके जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। जबकि हाजी फजलुर रहमान उम्मीदवार MLA हल्का LA 30 जम्मू 1 आज़ाद जम्मू कश्मीर ने बुनियादी रुकनीत फॉर्म फुल करके बाकायदा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान किया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के टिकट के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। इजलास में ज़िले नायब अमीर मोहम्मद अदनान कादरी, पीर मोहम्मद सलीम सैफ़ी, राना इब्रार हुसैन रिजवी, महर अजीज़ुर रहमान समेत कसीर तादाद में ज़िला के मुख्तलिफ इलाका जात के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद रियाज, सिटी न्यूज़ खुशाब। और अहम खबर है डिजकोट से, जहां कोरोना SOPs और स्कूल्स की छुट्टियों के बावजूद खोलने पर असिस्टेंट कमिश्नर सदर की बर वक्त कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुतअद्दिद स्कूलों को सील कर दिया, मगर इंतजामिया की जानिब से मास्क लाजमी करार दिए जाने के बावजूद कुछ स्कूल्स को सील करने वाले मुलाजमीन भी मास्क के बगैर ही नजर आ रहे हैं। आम खबर आपको दे रहे हैं डिजकोट से, जहां कोरोना SOPs और स्कूल्स को छुट्टियों के बावजूद खोलने पर असिस्टेंट कमिश्नर सदर की भर वक्त कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुतअद्दिद स्कूल्स को सील कर दिया, मगर इंतजामिया की जानिब से मास्क लाजमी करार दिए जाने के बावजूद कुछ स्कूल्स को सील करने वाले मुलाजमीन भी मास्क के बगैर ही नजर आ रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आबिद हुसैन से। जी आबिद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी और सरकारी नोटिफिकेशन के बावजूद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डिजकोट और कुछ निजी स्कूल जिनमें डिसेंट हाई स्कूल और दीगर शामिल हैं, SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर MC डिजकोट के अमला ने इनको सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर सदर के हुक्म पर खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल को सील तो कर दिया गया, लेकिन इनमें अक्सर मुलाजमीन ने मास्क नहीं लगाया और AC सदर मोहम्मद उमर मकबूल को इन बातों का नोटिस लेना चाहिए ताकि कानून की यकसानियत बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया आबिद हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उधर लियाकतपुर में एहसास इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से 250 राशन बैग गरीब व मुस्तहिक लोगों में तकसीम किए गए। राशन की तकसीम आयशा वेलफेयर सोसाइटी की चेयरपर्सन आयशा हाशमी ने की। लियाकतपुर से गुलाम अली की रिपोर्ट। एहसास इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान की तरफ से जिना हाल लियाकतपुर में 250 के करीब राशन पैक आयशा वेलफेयर सोसाइटी की चेयरपर्सन आयशा हाशमी ने गरीब और मुस्तहिक फैमिली के अफराद में तकसीम किए। इस दौरान आयशा हाशमी ने एहसास इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी के तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा किया। उनका मजीद कहना था कि गरीब और मुस्तहिक अफराद की मदद करना किसी भी इबादत से कम नहीं। मैं बहुत अरसे से कर रही हूँ, जिसमें बहुत सारे फलाई काम है, कफन दफन है, मेन जच्चा बच्चा है, लोगों की मामलात, लोगों को राशन देना और उनके माली मसाइल हल करना। फिर एक एहसास इंसानियत फाउंडेशन ने मेरा साथ दिया है, उनके साथ मिलकर ये मैं काम कर रही हूँ। खिदमत इंसानियत से ही इंसान फला पा सकता है। यकीनन दुखी, बेसहारा और गुरबा और मस्कीनों की मदद करके दिल को सुकून दिलाया जा सकता है। ज़रूरत इस अमर की है कि मुखय्यर हजरात भी ऐसे नेक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कैमरा गुलाम अली, सिटी न्यूज़, लियाकतपुर। लियाकतपुर में निजी स्कूल की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल के हेड मास्टर ख्वाजा मोहम्मद इस्माइल ने खसूसी शिरकत की। लियाकतपुर से गुलाम अली की रिपोर्ट।
गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल हैदरनगर के हेडमास्टर ख्वाजा मोहम्मद इस्माइल ने लिम्स मॉडल स्कूल की इफ्तिताही तकरीब से गुफ्तगू करते हुए कहा कि प्राइवेट तालीमी इदारे मुल्क में तालीमी तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। सरकारी और निजी स्कूल तालीम के साथ साथ बच्चों की तरबियत पर भी खसूसी तवज्जो दें ताकि कौम को बेहतरीन मुस्तकबिल दिया जा सके। सिटी मॉडल हाउसिंग स्कीम सोसाइटी लियाकतपुर में लिम्स मॉडल स्कूल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया और स्कूल इंतजामिया को मुबारकबाद भी पेश की। इस मौके पर राना मोहम्मद अकरम, शाहिद मजीद, राना खादिम, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद मोहसिन समेत सीनियर सहाफ़ी आसिम मुमताज़ भी मौजूद थे। कैमरा टीम के हमरा गुलाम अली, सिटी न्यूज़, लियाकतपुर। आम खबर है फैसलाबाद से, जहां कहकशा कॉलोनी में मुजरे सेहत खाना खाने से एक ही खानदान के 4 अफराद की हालत गैर हो गई। हालत गैर होने पर रेस्क्यू ने एक खातून समेत 4 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक घर में पड़े बासी खाना खाने से हालत गैर हुई। अहम खबर आपको दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां कहकशां कॉलोनी में मुजरे सेहत खाना खाने से एक ही खानदान के 4 अफराद की हालत गैर हो गई। हालत गैर होने पर रेस्क्यू ने एक खातून समेत 4 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक घर में पड़े बासी खाना खाने से हालत गैर हुई। मजीद इस पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकास शिराज से। जी वकास, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, ये झंग रोड का इलाका है कहकशां कॉलोनी, जिसमें मुजरे सेहत खाना खाने से एक ही खानदान के 4 अफराद की हालत गैर हुई है, जिसे रेस्क्यू 1122 ने जो है अस्पताल मुंतकिल किया है। रेस्क्यू के मुताबिक बताया जा रहा है खतून समेत 4 अफराद हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। घर में जो है पड़ा बासी खाना खाने से जो है हालत गैर हुई थी, ताहम तमाम अफराद की हालत जो है खतरे से बाहर है। बहुत शुक्रिया वकास शिराज, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। कबीरवाला में रिश्ता के तनाज़ा पर चंद रोज कबल कत्ल होने वाले नौजवान के वालिदैन मुल्जिमान की गिरफ्तारी न होने पर पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। अहले खाना कातलों को जल्द गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में ला खड़ा करने का मुतालबा कर रहे हैं। आम खबर आपको दे रहे हैं कबीरवाला से, जहां रिश्ता के तनाज़े पर चंद रोज कबल कत्ल होने वाले नौजवान के वालिदैन ने मुल्ज़मान की गिरफ्तारी न होने पर पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। अहले खाना कातलों को जल्द गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में ला खड़ा करने का मुतालबा कर रहे हैं। मज़ीद इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे हसनैन अली से। जी हसनैन, बताइएगा क्या वजह है पुलिस मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं कर पा रही? जी, कबीरवाला का इलाका जनाह आबादी जला पहाड़ में कुछ रोज कबल भट्टी बिरादरी की रिश्ते के तनाज़े पर लड़ाई हुई थी, जिसमें एक भाई कत्ल और 2 शदीद जख्मी हो गए थे। 17 रोज गुजरने के बावजूद अभी तक कातिल गिरफ्तार नहीं हुआ। इस पर मकतूल की वालदा और बीवी बच्चों समेत अहले इलाका सरापाए एहतजाज कर रहे हैं और डीपीओ खानेवाल से अपील करते हैं कि मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाएं और इंसाफ किया जाए। हर शहर की खूबसूरती उसकी तामीर और तरक्की से ही मुमकिन है, मगर लाखों करोड़ों की लागत से की गई तामीरात की मुनासिब देखभाल ना की जाए तो सरकारी खजाने के नुकसानात की जिम्मेदार मुतल्लिका इंतजामिया ही होती है। जंग में खूबसूरती और सजावट के लिए लगाए गए मॉडल्स इंतजामिया की लापरवाही के बाद टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। निजी तंजीम के ताउन से लगाए गए मॉडल्स के साथ जानवरों ने अपना बसेरा कर लिया। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर जंग से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। हमारे नुमाइंदे रियाज शाहिद इस वक्त वहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी रियाज, बताइएगा इंतजामिया क्यों नहीं इस जानिब तवज्जो दे रही? जी बिल्कुल, शहर की खूबसूरती के लिए लगाए गए जो मॉडल्स हैं वो टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। ये एक निजी जो तंजीम थी जंग डेवलपमेंट ट्रस्ट, उसके तावन से पूरे शहर में जो है वो जो मॉडल्स थे वो नस्ब किए गए थे ताकि शहर की खूबसूरती में इजाफा हो, लेकिन उन मॉडल्स का बुरा हाल हो चुका है। कई जगह से मॉडल्स टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। इसके अलावा लोगों ने जो है यहाँ पर अपने जानवर बांधने शुरू कर दिए हैं और यहाँ पर जो है सफाई सुथराई न होने की वजह से ये मॉडल जो है बजाय खूबसूरती पैदा करने के बदसूरती पैदा कर रहे हैं। शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करें। जी आप बताइएगा मॉडल्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी आपके सामने ही है, सारा कुछ टूट फूट का शिकार है। और इसके अलावा ये यूसुफ शाह रोड जंग की जो मेन शाहरा है और इसके ये जो आपने इन्होंने लगाया हुआ है ना घोड़ा टाइप, इसके मुंह के ऊपर फ्लैक्स लगे हैं, आपके सामने ही है। ये खूबसूरती ख़राब कर रहे हैं और मज़ीद हमारी डीसीओ साहब से रिक्वेस्ट है कि जंग की खूबसूरती के लिए कुछ गारंटी दी जाएँ, इसके बारे में कुछ तसल्ली बख्श काम करवाया जाए, मेहरबानी होगी जरा। इनका भी यही कहना है कि जो यहाँ पे मॉडल लगाए गए थे वो टूट फूट का शिकार हो चुके हैं और ये एक जंग का जो खूबसूरत चेहरा था वो दिखाने के लिए यहाँ पर एक निजी तंजीम है उसके तामन से ही लगाए गए थे, लेकिन मुनासिब देखभाल न होने की वजह से रंग रोगन नहीं किया जाता। इन मॉडल्स जो है उनकी रिपेयरिंग नहीं की जाती। कई मॉडल्स आप देख रहे हैं कि वो टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, किसी का हाथ गायब है, किसी के जो है वो पाँव गायब हो चुके हैं। तो शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर जंग फयाद अहमद मोहल से ये गुजारिश की है कि वो इस चीज़ पर खसूसी तवज्जो करते हुए इस पर अपनी नज़र करम करें और इसकी मुरम्मत के लिए अहकाम जारी करें। जी
आम खबर है पसरूर से, जहां असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा माहौलियात की डिप्टी डायरेक्टर ने गैर कानूनी तौर पर चलाने वाले भट्ठा मालकान के खिलाफ दबंग कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए जुर्माने किए गए और मुतअद्दिद भट्ठा मालकान के खिलाफ मुकदमात का भी इंदराज किया गया। इंतजामिया के मुताबिक ज़िगज़ैग के बगैर चलने वाले भट्ठों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रखी जाएंगी। अहम खबर आपको दे रहे पसरूर से, जहां असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा माहौलियात के डिप्टी डायरेक्टर ने गैर कानूनी तौर पर चलाने वाले भट्ठा मालकान के खिलाफ दबंग कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए जुर्माने किए गए हैं और मुतअद्दिद भट्ठा मालकान के खिलाफ मुकदमात का भी इंदराज किया गया है। इंतजामिया के मुताबिक ज़िगज़ैग के बगैर चलने वाले भट्ठों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। नुमाइंदा सिटी न्यूज कैसर फारूक बाजवा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी, कैसे बताएगा इस कार्रवाई के मुताल्लिक? जी बिल्कुल, अब से कुछ ही देर पहले असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर मोहम्मद अवैस मांगट और डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात इम्तियाज चौधरी, इंस्पेक्टर शाहद अली डोगर और सीनियर क्लर्क रफाकत अली गुजर ने तहसील पसरूर में गैर कानूनी तौर पर चलने वाले मुख्तलिफ भट्टों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए भट्टा मालकन को लाखों रुपए जुर्माने करके भट्टा मालकन के खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी है। असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर मोहम्मद अवैस मांगट और महकमा माहौलियात के अफीसर का अपनी खुसूसी गुफ्तगू में कहना है कि जो भट्टे ज़िगज़ैग के बगैर चलेंगे इनके खिलाफ बिला तफरीक इसी तरह सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया कैसर फारूक बाजवा, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। FBR की जाली सेल्स टैक्सेस इनवाइसेस के खिलाफ तारीख की सबसे बड़ी कार्रवाई फैसलाबाद में की गई है। जाली सेल्स टैक्सेस इनवाइसेस का नेटवर्क चलाने वाला टैक्सेस कंसल्टेंट गिरफ्तार मुलजिम ने 200 फर्जी कंपनियां बना रखी थी, जो इन कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए मालियत की जाली सेल्स टैक्सेस इनवाइसेस बनाकर कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। आम खबर आपको दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां जाली सेल्स टैक्सेस इनवाइसेस का नेटवर्क चलाने वाला टैक्सेस कंसल्टेंट गिरफ्तार। मुलजिम ने 200 फर्जी कंपनियां बना रखी थी, जो इन कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए मालियत के जाली सेल्स टैक्सेस इनवाइसेस बनाकर कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। वकास शराज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी वकास शराज, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, FBR की जो है जाली सेल्स टैक्स इनवाइस के खिलाफ जो है तारीख की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई, जिसमें जाली सेल टैक्स इनवाइसर का नेटवर्क चलाने वाला टैक्स कंसल्टेंट गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने 200 फर्जी कंपनियां बना रखी थी, इन कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए मालियत के जाली सेल टैक्स इनवाइसर बनाकर कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। FBR ने कार्रवाई करते हुए जाली इनवाइसर के खिलाफ 1 महीने में जो कार्रवाई की है और दूसरी कार्रवाई जो सामने आई है, जिसमें FBR के मुताबिक बताया जा रहा है कि चंद रोज कबल 242 मिलियन रुपए की जाली इनवाइजर के केस में मुलजिम शबीर हुसैन शाह को गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम की निशानदेही पर टैक्स कंसल्टेंट अब्दुल हफीज को भी गिरफ्तार किया गया। FBR के हुकाम के मुताबिक बताया जा रहा है गिरफ्तार मुलजिम अब्दुल हफीज के दफ्तर से रिकॉर्ड, कंप्यूटर, दीगर अशिया कब्जे में ले ली गई हैं। तहकीकात जारी हैं, मजीद संजीदगी इंकशाफात की तवक्को की जा रही है। बहुत शुक्रिया वकास शराज, आप में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एक और आम खबर है मुरीदके से, जहां थाना सदर पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। पुलिस ने बदनाम जमाना 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान से भारी मिकदार में मंशियात बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक मुलजमान शहर भर में मंशियात फरोख्त करते थे। आम खबर आपको दे रही है मुरीदके से, जहां थाना सदर पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। पुलिस ने बदनाम जमाना 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से भारी मिकदार में मंशियात बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान शहर भर में मंशियात फरोख्त करते थे, जिस वजह से नौजवान नस्ल तबाह हो रही थी। मजीद इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद साहिब से। जी मोहम्मद साहिब, बताएगा पुलिस की इस कार्रवाई के मुताबिक? जी बिल्कुल, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इलाके से मंशियात फरोशों के खात्मे के लिए किए जाने वाले ऑपरेशन के दौरान कई रोज की निगरानी के बाद शहजाद उर्फ कालू जट के कब्जे से 1126 ग्राम, हुसनैन जट के कब्जे से 1380 ग्राम, जबकि अली रजा जट के कब्जे से 2180 ग्राम चरस बरामद करके इनके खिलाफ दफा 9C के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए। SHO अब्दुल्ला पाशा का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि उन्होंने अपनी तैनाती के दौरान 1 माह के अरसे में दर्जन से ज़्यादा अफराद के खिलाफ इम्तनाम मुंशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए हैं। और इनका मजीद यही कहना है कि थाना सदर मुरीद के पुलिस की तरफ से मुंशियात फरोशी के खात्मे तक ये ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। जी आम खबर विहाड़ी से, जहां गैर कानूनी कॉलोनी मालकान की जानिब से मुबैना गुंडागर्दी का वाकया पेश आया है। गुंडा नासिर लोगों ने रास्ते को गुजरगाह के लिए बंद कर दिया। इलाका मकीन शदीद परेशान। मकीनों ने DC ऑफिस के सामने शदीद एहतजाज करते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया है। आम खबर आपको दे रहे हैं विहाड़ी से, जहां गैर कानूनी कॉलोनी मालकान की जानिब से मुबैना गुंडागर्दी का वाकया पेश आया है। गुंडा नासिर लोगों ने रास्ते को गुजरगाह के लिए बंद कर दिया। इलाका मकीन शदीद परेशान। मकीनों ने DC ऑफिस के सामने शदीद एहतजाज करते हुए कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आमिर कुरैशी से। जी आमिर, क्या तफसीलात हैं? विहाड़ी के नवाही इलाका अड्डा पक्खी मोड़ 15 WB में गैर कानूनी निजी कॉलोनी मालकान मुबैना गुंडागर्दी के खिलाफ इलाका मकीनों ने DC ऑफिस में एहतजाज करते हुए बताया कि
गैर कानूनी कॉलोनियल खलील एवेन्यू मालिकान ने फसलों को लगाने वाले पानी का खाल मसाफ कर दिया है और रास्ता बंद कर दिया है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। अल खलील एवेन्यू की रजिस्ट्रेशन, NOC और कन्वेंशन फीस तक अदा ना हुई है। गैर कानूनी कॉलोनी मालिकान शुल्का को लौट रहे हैं। इलाका मकीनों की जिंदगियां अजरैन कर रखी हैं। कॉलोनी मालिकान की तरफ से इलाके मकीनों पर झूठे मुकदमा दर्ज करवाकर ब्लैक मेल करने की कोशिश की जाती है। इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब से गैर कानूनी कॉलोनी मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इस हवाले से DC विहाड़ी मुबीन अलाई ने कहा कि ADC और गैर कानूनी कॉलोनी पर इंक्वायरी करके कार्रवाई करें। कोरोना वबा के पेश नजर विहाड़ी में कोरोना वार्ड्स की बंदिश की खबर नशर होने पर जिला इंतजामिया भी जाग उठी। डिप्टी कमिश्नर मुबीन इलाही ने DHQ अस्पताल का विजिट किया और बंद वार्ड्स को मरीजों के लिए खोल दिया। कोरोना वबा की तीसरी लहर भी हंगामी इकदाम करते हुए फंक्शनल कर दिया गया। विहाड़ी से आमिर कुरैशी की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी मुबीन इलाही ने DHQ अस्पताल का सरप्राइज विजिट किया और कोरोना की तीसरी लहर में हंगामी इकदाम करते हुए कोरोना वार्ड को फंक्शनल करार दे दिया गया। इस मौके पर DC विहाड़ी मुबीन इलाही ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना की तीसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। DHQ अस्पताल में पहले से मौजूद कोरोना वार्ड को दोबारा फाल कर दिया गया है, जिससे कोरोना के मरीजों के लिए सहूलियात और इलाज मुआवजा किया जाएगा। अस्पताल इंतजामिया को ये वाज़ेह हदायत दी गई है कि वो कोरोना मरीजों के इलाज मुआवजे में किसी भी तौर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस वबा से बचो खात्मा हम सब की जिम्मेदारी है, इसलिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए किसी भी किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार हैं। उन्होंने CEO हेल्थ डॉक्टर अंजम इकबाल को अहकामात देते हुए कहा कि अस्पताल में आने वाले हर किस्म के मरीजों को सहूलियात फराम की जाए और आने वाले मरीजों को किसी भी किस्म की परेशानी अद्वियात के हवाले से उन्होंने बताया कि DHQ अस्पताल में आने वाले इंडोर मरीजों को मुफ्त दवाएं मिल रही हैं और इनका इलाज भी जारी है। इनका मजीद कहना था कि हमें एक कौम बनने की ज़रूरत है और इस तीसरी लहर का डट कर मुकाबला करना होगा और हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करते हुए इस वबा का मुकाबला करेंगे। कैमरामैन टीम के हमरा मोहम्मद आमिर कुरैशी, सिटी न्यूज़ विहाड़ी। फैसलाबाद में महंगाई को कम करने के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर अयूब बुखारी ने सब्जी मंडी गुलाम मोहम्मद आबाद का अचानक दौरा किया और फलों और सब्जियों की कीमतों को चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने तमाम अशिया खुरोनोश की कीमतों को मुनासिब दामों फरोख्त करने की हिदायत जारी की और मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अंदिया दे दिया। अहम खबर आपको दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां महंगाई को कम करने के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर अयूब बुखारी ने सब्जी मंडी गुलाम मोहम्मद आबाद का अचानक दौरा किया और फलों सब्जियों की कीमतों को चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने तमाम अशिया खुरोनोश की कीमतों को मुनासिब दामों फरोख्त करने की हिदायत जारी की और मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अंदिया भी दिया। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं वकास शराज से। जी वकास, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, महंगाई को कम करने के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक हो चुकी है। असिस्टेंट कमिश्नर अयूब बुखारी जो डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की हदायत पे जो है सब्जी मंडी गुलाम मोहम्मद आबाद का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने जो सब्जी मंडी में फलों और सब्जियों की कीमतों को चेक किया और इस हवाले से तमाम तरह हदायत भी जारी की। तमाम अशिया खुदनोश की कीमतों को मुनासिब दामों में फ़रोख्त करने की हिदायत की गई। मुनाफाखोरों के खिलाफ जो शिकंजा कसने के हवाले से भी उनका यही कहना था कि मुनाफाखोरों के खिलाफ किसी किस्म की जो है रायत नहीं बरती जाएगी, बल्कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और साथ में उनका यही कहना था कि तमाम अशिया खुदनोश जो है रेट लिस्ट के मुताबिक जो है फ़रोख्त की जाएँ। जो भी मुलव्वस पाया गया रेट लिस्ट के खिलाफ जो है जो अशिया खुदनोश फ़रोख्त करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया वकास शराज, आप में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी।